बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम लज़्ज़त विद असद, और लज़्ज़त विद असद में जनाब रोज़ाना की तरह आज भी लाइव आपसे मुलाकात हो रही है। और जब लाइव मुलाकात होती है तो आप लाइव कुकिंग भी देख रहे होते हैं, और उसके साथ साथ आपकी जो रिक्वेस्ट बेस्ड रेसिपीज़ हैं वो तो बन रही होती हैं, लेकिन आप लोग रिक्वेस्ट भी कर रहे होते हैं। 021-3486-0894 है जो नंबर जिस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। अगर कॉल आपको नहीं मिलती है तो आप हमारा जो फेसबुक का पेज है facebook.com/लज़्ज़त-विद-असद, उस पर आके आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं। और इसी पेज पर आप हमें अपनी जो भी रेसिपी आपने ट्राई की है, मेरी रेसिपी के जो भी आपने घर में बनाया, वो उसकी पिक्चर ज़रूर खींच लिया कीजिए और हमें सेंड किया कीजिए इसी पेज पे, ताकि वो पिक्चर्स जो हैं वो हम आपके साथ शेयर कर सकें, दिखा सकें कि जनाब जो रेसिपी आपने ट्राई की है उसका रिज़ल्ट आपने जब बनाया तो क्या आया। आज की रेसिपी, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आज हम बनाने जाएंगे जनाब राइस से कोई ना कोई रेसिपी, और आज की जो रेसिपी मैंने आप लोगों के लिए क्रिएट की है वो है बहुत ही डिफरेंट सी कीमा अंडा बिरयानी। उर्दू में आप कह लीजिए, इंग्लिश में है मिन्स, मतलब आप कह लीजिए कि राइस है, मिन्स राइस है, लेकिन उसको हम थोड़ा सा डिफरेंट वे में बनाएंगे। और किस तरह से बनाएंगे, क्योंकि इसमें स्मोक भी होगी और इसमें एग्स भी हैं, इसमें बहुत डिफरेंट सी ये रेसिपी है आज जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। पुलाव बिरयानी तो हर जगह हर वक्त बन ही रही होती है, ये आज की जो रेसिपी ऐसी है जो बिल्कुल डिफरेंट आपको फ्लेवर देगी। बिरयानी की ही आप कह लें कि तर्ज पर बनेगी, लेकिन बहुत डिफरेंट। तो जनाब इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, क्या कुछ चाहिए और इसको किस तरह से इसका प्रोसीजर है, वो सब आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले क्या करते हैं, ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, फिर आपकी कॉल्स भी लेना शुरू करेंगे, रेसिपी भी आपको बताएंगे, लेकिन ये तमाम काम करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं और यहाँ पर आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं रेसिपी, जो कि हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं आज कीमा अंडा बिरयानी। बहुत डिफरेंट सी रेसिपी है। इसके लिए आपको क्या कुछ चाहिए वो भी आप देख लीजिए, और साथ साथ इसका जो प्रोसीजर है वो भी मैं शुरू कर देता हूँ। अच्छा, सबसे पहले तो हमने बिरयानी के लिए चावल बॉयल होने के लिए रखने हैं, ठीक है। तो चावल को मैंने यहाँ भिगो कर रख दिया था, यहाँ पर पानी मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया था, और अब इसमें हमने डाल दिए ये चावल, ठीक है जी। चावल डालने के बाद हमने इसमें शामिल करना है थोड़ा सा नमक, तो ये हमने इसमें नमक ऐड कर दिया, और उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे हरी मिर्चें। 2 अदद आपने हरी मिर्च डाल देनी है, कट लगा के, डेट्स इट। अब इसको हम बॉयल होने देंगे। चावल हमारे पास बॉयल हो रहे हैं। अच्छा, उसके साथ साथ जो है अंडे वो भी हमारे पास बॉयल हो गए, और जो है छिल रहे हैं वो हमारे मोइन भाई, ज़रा मैंने लगाया अंडे छीलने में, नई टेक्निक सीखी थी आज उन्होंने, मोइन भाई ने, वही हमने अप्लाई की अंडों पे। अच्छा जी, उसके साथ हमें चाहिए कीमा मिन्स। अच्छा, इसको बकरे का, बीफ का, व्हील का या लैम का या चिकन का, जो भी आप लेना चाहें आप ले सकते हैं। उसके बाद हमें चाहिए होगा दही। दही के साथ हम यूज़ करेंगे बड़ी इलायची, दालचीनी, जायफल और जवित्री, ठीक है। लहसुन और अदरक का पेस्ट। उसके बाद गरम मसाला पाउडर, धनिया पाउडर, पिसी हुई लाल मिर्च और नमक। ये तमाम चीज़ें हैं जो आज की इस बिरयानी में हम यूज़ करेंगे। और येलो फूड कलर तो डेफिनेटली हम इसमें यूज़ करेंगे, और नहीं भी तो आजकल ज़रा वाइट बिरयानी का ट्रेंड है, हम वाइट बिरयानी भी इसको रख सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले प्याज जो है उसको हम चॉप करते हैं, ठीक है। इसका जो हमने मसाला तैयार करना है वो हम तैयार करेंगे, और फिर इसका आगे का आप सारा प्रोसीजर देखते चले जाएंगे, ठीक है जी। और अब आपसे बात होगी 021-3486-0894 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, और कोई भी रिक्वेस्ट आपने करनी है बिल्कुल बताइए, या फिर कोई भी क्वेश्चन है आपके माइंड में कुकिंग से रिलेटेड तो आप बात कर सकते हैं। कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। असद भाई कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? शुक्र। असद भाई मैंने बना लिया हैदराबादी लाल गोश्त। अच्छा। और मैंने पिक भी डाल दी, बेहतरीन बना। टेस्ट कैसा लगा आपको? टेस्ट में डिफरेंट लगा आपको? बहुत अच्छा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपने जैसे बताया था। बस ये था कि ना इसमें इमली दी थी, ये बहुत अच्छा हुआ। बिल्कुल। खटास भी पसंद नहीं है, ये बिल्कुल परफेक्ट
बस मजा आ गया। चलिए जी, बहुत शुक्रिया कि आपने ट्राई किया, पसंद आ गया आपको। जी इंशाल्लाह, और ये भी मैं करूँगी। आपकी तो वैसे भी माशाल्लाह रेसिपी बिल्कुल नाम भी अच्छे होते हैं और रेसिपी भी अलग होती है। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कॉल किया, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, यहाँ पर प्याज मैंने जो है चॉप कर लिया है और अब हम ले लेते हैं इसको, हम बनाते हैं मसाले को पैन में, ठीक है। कीमा जो है वो हम पैन में बनाते हैं और उसके बाद फिर हम इसको शिफ्ट कर लेंगे अपनी पतीली में। चलिए, सबसे पहले हमें चाहिए होगा ऑयल, और ऑयल जो है वो तकरीबन हम यूज़ करेंगे, आधा किलो मेरे पास कीमा है और आधा किलो ही चावल हैं, तो ऑयल जो है वो तकरीबन हम इसमें यूज़ करेंगे 1/4 कप के करीब, ठीक है। 1/4 कप के करीब हमने ऑयल डाल दिया है और उसके बाद अब इसको हम तैयारी करेंगे। प्याज डालेंगे, ठीक है, लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे, कॉलर हैं ज़ैनब। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं पहली दफ़ा कॉल कर रही हूँ आपके प्रोग्राम में। आपका प्रोग्राम बहुत बेहतरीन है बहुत शुक्रिया जी। और मैं जब से शुरू से आपका प्रोग्राम देख रही हूँ, अच्छा जब से आप स्टार्ट हुआ है मेट्रो पर, जब से देती हूँ, और आपके पकाए हुए खाने इतने सादे, इतने अच्छे होते हैं कि आसानी से पक जाते हैं। मुझे एक रिक्वेस्ट करनी थी, बताइए। कि ना मेरे जो है क्या बोलते हैं, आपका जो प्रोग्राम है ये ना रिपीट, जब सुबह में रिपीट होता है, जब भी हमारी लाइट नहीं होती है, शाम को भी हमारी लाइट चली जाती है 6 बजे। अच्छा। अगर आप मेहरबानी फरमाकर इसकी रिपीट का टाइम चेंज कर दें, तो रात के टाइम कर दें 10 बजे। अच्छा, 10 बजे जो है ना फवाद हमें छोड़ेगा नहीं। नहीं, रात के 10 बजे रिपीट में कर दे तो बड़ी मेहरबानी। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपकी रिक्वेस्ट हम भिजवा देंगे। उस वक्त हमारे 10 बजे 2 टॉक प्रोग्राम चल रहा होता है फवाद अनवर का। तो बहरहाल आपको पता ही न्यूज़ चैनल है ये, लेट नाइट, क्योंकि वो सियासी गुफ्तगू और वो सारी चीज़ें चल रही होती हैं, तो उस वक्त तो करना पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन फिर भी आपकी सजेशन हम दे देंगे। तो लेट्स सी, हो सकता है कुछ हो जाए, और मैं श्योर नहीं करता आपको। अच्छा, लेकिन उसकी आपके लिए सहूलत हमने ये कर दी है कि आपके लिए हमने नेट पर डालना शुरू कर दिया। हमारा जो पेज है उस पर या यूट्यूब पे आप देख सकते हैं। तो अगर वो फैसिलिटी नहीं है तो वो फिर आप एक अलग मसला है, लेकिन बाहर। और हमारे साथ कॉलर हैं। अच्छा, एक प्याज आपने देखा मैंने चॉप करके फ्राई होने के लिए रख दिया है, ये हमने डाल मसाले के लिए। और एक प्याज मैं ये राउंड काट रहा हूँ, इसको हमने राउंड काटना है और इसी तरह रिंग में ही मैं इसको फ्राई कर लूँगा, ठीक है। ये हम लगाएंगे तह में, ठीक है। तो 2 प्याज में से एक प्याज जाएगा मसाले में, एक प्याज जाएगा तह में। और कॉलर हैं, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शेफ असद बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल बात कर रहा हूँ। ये बेटा, मुझे एक रिक्वेस्ट करनी थी आपसे। जी ज़रूर बताइए। आपका कोई इंस्टीट्यूट नहीं है जहाँ आप खाना पकाना सिखाते हो? मुझे अपनी बेटी को करवाना है वहाँ पर। जी, बस थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए, इंशाल्लाह आपको बताएंगे। जी बेटा, जरूर, बस जल्दी कीजिएगा आप, ठीक है? जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और बस आपके खाने बहुत अच्छे होते हैं और बहुत इंजॉय करती हूँ मैं, बनाती भी हूँ घर में। अल्लाह आपको जिंदगी दे, खुश रखे, सेहत दे, दुआ है आपके लिए। बस ये काम कर दें आप, बच्चियों के लिए कोई इंस्टीट्यूट बना दें बस जल्दी से। बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको डिटेल मिल जाएगी। हम प्लान कर रहे हैं, मतलब तकरीबन हो भी चुका है, बस आपको अनाउंस करेंगे, ठीक है। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, प्याज को हमने हल्का सा लाइट ब्राउन जब हम कर लेंगे, ठीक है, उसके बाद फिर हम इसमें तमाम मसाले डालेंगे, जिसमें लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा, ठीक है, और सारी चीज़ें इसमें ऐड करेंगे। और साथ ही हम क्या करते हैं, जब तक प्याज ब्राउन हो रहा है हम मसाला पीस लेते हैं। मसाला कौन सा मसाला? ये जो हमारे पास दालचीनी है,
ये मेरे पास है मौजूद बड़ी इलायची 3 अदद, दालचीनी 2 अदद, जायफल और थोड़ी सी जावित्री। ठीक है, ये हम पीस लेंगे और इसको हम डालेंगे अपने मसाले में। ठीक है, ये देखें इस तरह से आपका ये मसाला पिस जाएगा। बड़ी इलायची बिल्कुल फ़ाइन नहीं पिसेगी, उसके थोड़े से इस तरह से आप कह लें कि स्टिक्स रह जाती हैं, तो कोई मसले वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए जी कॉलर से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन बात कर रहे हैं? जी, मैं रमशा बात कर रही हूँ कराची से। जी रमशा, क्या कहना चाहेंगी? जी, आपके खाने बहुत अच्छे होते हैं, बहुत हमने ट्राई करे थे, बहुत अच्छा लगा सब। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अच्छा, मुझे एक चीज़ पूछनी थी कि जैसे मेहंदी वगैरह के हमारे हाथों के जैसे दाग वगैरह रह जाते हैं, तो फिर वो कोई है ट्रिक क्यों? कुछ समझ नहीं आया, आपने क्या पूछा? कुछ आप पूछ रही थी लेकिन समझ नहीं आया। लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल दिया है, सॉरी, चलिए जी, लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है और उसके बाद अब मैं इसमें डाल रहा हूँ तमाम मसाला, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, पिसी हुई लाल मिर्च, नमक डाल के मैं कीमा डाल के इसको भून रहा हूँ। और उसके बाद क्या करेंगे आपको बताएंगे, लेकिन ब्रेक के बाद। जी वापस आ गए हैं एक दफ़ा फिर, और यहाँ पर हमारे पास बन रही है जो हम बना रहे हैं कीमा अंडा बिरयानी। अच्छा, यहाँ पर ब्रेक के दौरान मैंने क्या काम किए, आप लोग देख रहे थे, हमने प्याज को फ्राई किया, उसके बाद लहसुन अदरक हरी मिर्च डाल दी थी, उसको फ्राई किया। उसके बाद हमने इसमें तमाम स्पाइसेस डाले, जिसमें नमक, पिसी हुई लाल मिर्च, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, ठीक है, और गरम मसाला पाउडर डाल दिया। उसके बाद हमने क्या किया, जो मसाला मैंने पीसा था, जायफल, जावित्री, दालचीनी, बड़ी इलायची, ठीक है, उन सारी चीज़ों को पीस के वो मसाला इसमें ऐड कर दिया और ये कीमा हमारे पास तैयार हो गया। अब हमने क्या करना है, इस कीमे को हम शिफ्ट कर लेंगे कहाँ पर, जिस अब पैन में या पतीली में आपने चावल को दम लगाना है। ठीक है, तो ये सारा का सारा कीमा मैं इधर शिफ्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ये देखिए इस तरह से ये कीमा हमने इसमें शिफ्ट कर लिया, हरी मिर्च और सारी चीज़ों के साथ। अब क्या करना है, यहाँ पर जो है अब हम ये करेंगे कि टमाटर को इसके ऊपर आप लगा देंगे। ठीक है, ये हमने टमाटर लगा दिए, ये भी डाल देते हैं। उसके बाद यहाँ पर मेरे पास मौजूद है दही। दही में अब हम शामिल करने जा रहे हैं हरा पुदीना। ठीक है, दही में हम शामिल करेंगे ये पुदीना। ठीक है, इस तरह से इसको चॉप नहीं करना है, जस्ट ये इस तरह से पत्ते आप इसको पुदीने को इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, और दही में कुछ भी नहीं डाला है, सिर्फ और सिर्फ पुदीना हम डालेंगे। आवाज़ बहुत स्लो आ रही है मुझे। अस्सलाम वालेकुम। असद साहब जी, बात कर रहा हूँ। जी, मोहम्मद याकूब वर्क कर रहा हूँ जी। आपके आजकल तो बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है, मैं तो कई साल भर से देख रहा हूँ। आज मिला है, परसों मिला था, फिर ये आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी। बताइए। एक तो कोयला कढ़ाई की मैंने वो की थी परसों भी, ठीक है, और एक ब्रोस्ट का। ब्रोस्ट, ठीक है, इंशाल्लाह दोनों रेसिपीज आपके साथ शेयर करते हैं इंशाल्लाह। मेरी वाइफ भी देख रही होती, साल भर बोलती है आप बोलो, मैंने बोला अभी परसों में आए तो परसों भी बात हुई थी, इन्होंने बोला ठीक है, अब उसमें बोल दीजिएगा, बताइएगा। अच्छा जी, बताएंगे, ज़रूर बताएंगे, बस थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए। ओके, अल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें लाइनअप हैं, ये भी आपको बताएंगे। अच्छा, पुदीना दही में मिक्स करके, अच्छा दही कितना लिया है, जितना आपको मैंने दही लिखवाया है उसका आधी क्वांटिटी हमने कीमे में डाल दी थी। ठीक है, और आधी क्वांटिटी हमने ये पुदीना डाल के, और ये आप देखें हमने कीमे के ऊपर लगा दिया है लेयर। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हमारे पास मौजूद हैं अंडे। अंडों को मैंने कर लिया बॉईल करके और फ्राई। ठीक है जी, और
ये अंडे भी फ्राई हो गए। एक बेचारा छोटा सा अंडा है, कहाँ है वो, ये रहा, उसको भी ले लेते हैं। अच्छा जी, इसको अब आप अंडों को इस तरह से कट कर लीजिए और कट करके आपकी चॉइस है, इस तरह से आप कट कर लीजिए मज़ीद, या इसको आप गोल काट लें, आपकी चॉइस है। कॉलर से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाफा सर जी कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। शाफा सर आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी। बताइए। जो आपने कल बिहारी कबाब बनाए थे ना, जी, उसकी रेसिपी प्लीज़ रिपीट कर दें। बिहारी कबाब की रेसिपी रिपीट कर दूँ? जी, अभी अच्छा, on है मतलब। अभी तो मैं चेक करता हूँ, अगर मुझे टाइम मिल गया ये इसको दम पे रख के फिर कर दूँगा आपके या लिए। तो कल कर देंगे या अभी? मैं देख लेता हूँ इंशाल्लाह। चलें, ठीक है। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने कॉल की। अच्छा, अब हमारे पास रह गया लेमन। लेमन के भी स्लाइसेस बारीक कट के, और अच्छा, बहुत सारे लोगों को लेमन पसंद नहीं होता, वो ज़रा सा कड़वाहट आ जाती है, बहुत सारे लोगों नहीं डालते, तो आप बेशक ना डालें, कोई ज़रूरी नहीं है। मैं डाल रहा हूँ, ठीक है, तो अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। ठीक हो गया। उसके बाद क्या रह गया, अब रह गए हमारे चावल। ठीक है जी, कीमे के ऊपर टमाटर, टमाटर के ऊपर दही और पुदीना मिक्स करके वो लगाया। उसके बाद हमने अंडे लगा दिए। अंडे लगाने के बाद अब ये चावल हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे सारे के सारे। ठीक है, हमने सारे के सारे चावल डाल दिए और उसके बाद अब क्या करना है, हमें ज़र्दे का रंग डाल देते हैं और मिसेस खालिद से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, आप ठीक हैं? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। सर मुझे आपसे पूछना था, कल आपने जो लाल गोश्त हैदराबादी आप बनाए थे जी, तो उसमें जो है ये जो पेस्ट था टमाटो केचप, जी। तो टमाटो केचप बना लें या हम उसकी प्यूरी बना के नहीं डाल नहीं, दें? केचप नहीं डालना है आपने, जी। केचप नहीं डाल। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं और यहाँ पर हमारे पास जो हमने कीमा अंडा बिरयानी बनाई है वो भी दम आ चुका है और उसको भी अब हम डिश आउट करके आपके साथ शेयर करते हैं। चलिए जी, फ्लेम ऑफ करते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें से कोयला निकाल देंगे। ठीक है, ये हमने कोयला निकाल दिया, खूब ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। और अब मैं इसको यहाँ साइड इधर ले आऊँ ताकि आपको आसानी से नज़र आ जाएगा। अच्छा जी, अब इसको हल्के हाथ से इस तरह से आप मिक्स कर लीजिएगा। ये देखिए, बेहतरीन सी हमारे पास कीमा अंडा बिरयानी जो है हो गई तैयार। ठीक है, अच्छा, इसमें आप देख रहे हैं मैंने बहुत ज़्यादा जर्दे का रंग नहीं डाला है। क्यों? क्योंकि इसमें मुझे इसको थोड़ा सा वाइट मैं रखना चाह रहा था। आजकल जैसे वाइट बिरयानी का बहुत ट्रेंड आ रहा है, तो इस तरह से आप, अगर आप चाहें येलो कलर ज़्यादा चाहिए तो आप येलो ज़्यादा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट स्टाइल में भी तो कुछ होना चाहिए, वही बिरयानियाँ डिफरेंट नहीं बल्कि वही बिरयानी, तो कुछ डिफरेंट भी कीजिए। बारबेक्यू का फ्लेवर आपको मिलेगा इसमें और बिल्कुल यूनिक फ्लेवर की बिरयानी, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर, जब तक बिरयानी पर सफ़ेद चावल ना आए तो उसका मज़ा नहीं आता, खूबसूरती नहीं आती। कॉलर से बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मैं अमतुल बात कर रही हूँ कराची से। जी अमतुल, क्या कहना चाहेंगी?
सर आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। मैंने एक दफा आपसे खट्टे बैंगन की फरमाइश की थी, मैंने बनाए थे, बहुत मजे के बने थे। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया। और मेरे बेटे को पिज्जा बहुत पसंद है, मुझे पिज्जा बनाना सिखा दे प्लीज। मैं इंशाल्लाह ज़रूर सिखा दूंगा पिज़्ज़ा, ठीक है। सिखाएगी? बस थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए, इंशाल्लाह आपको, बल्कि एक काम करते हैं, ऐसा करेंगे कि जल्दी सिखा देंगे। ठीक है। अभी जो आप बिरयानी बना रहे हैं ये बहुत ही देखने में मजे की लगी, इंशाल्लाह मैं कल ट्राई करूंगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें पिक्चर ज़रूर भेजिएगा। ठीक है ठीक सर। है। ये मेरे एक दफा मेरे बेटे से बात कर ले, आपका बहुत बड़ा फैन है। लाइए जल्दी से करा दीजिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम असद अंकल। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अदील अहमद है। अदील अहमद। अदील, क्या कहना चाहेंगे, जल्दी से कह दें। मुझे मम्मा को पिज्जा बनाना सिखाते हैं। मुझे आप जो भी रेसिपी बनाते हैं मम्मा ने मुझे बना के दिया, आपकी रेसिपी बहुत अच्छी लगती है मुझे। थैंक यू सो मच, मैं आपको ज़रूर सिखा दूंगा, ठीक है। कोई कौन सा फ्लेवर आपको पसंद है? थैंक यू। थैंक यू। अच्छा जी, बिरयानी अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास। और इसमें परेशान मत होइएगा क्योंकि हमने कीमे के ऊपर दही डाला था तो उसका हल्का सा नीचे पानी रह सकता है, लेकिन जब आप दम करेंगे तो वो पानी ड्राई हो जाएगा, इसलिए हमने सारी चीज़ें नीचे डाली हैं ताकि उसका पानी खुश्क हो जाए, ठीक है। ये मत कीजिएगा कि आपने 2-3 लेयर्स लगा दी, 2-3 लेयर्स लगाएंगी अगर आप, तो फिर आपके नीचे की जो लेयर है वो बहुत ज़्यादा पानी पानी हो जाएगी। तो इसलिए हर चीज़ की एक टेक्निक है, जिस तरह से मैंने इसको बताया है बिल्कुल उसी तरह आप इसको बनाइएगा। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ज़बरदस्त सी कलरफुल सी बिरयानी हमारे पास हो गई है तैयार। इसको हम टेबल पर रखते हैं और अगर टाइम रहा तो आपको रिकैप दे देते हैं और हमें बता दीजिए टाइम है रिकैप का, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने प्याज को फ़ाइन चॉप करना है। एक प्याज को फ़ाइन चॉप कर लें, एक प्याज को गोल चॉप कर लें। गोल वाला रिंग वाला प्याज उसको तो आप फ्राई कर लें, फ्राई करके निकाल के रख लें। अंडे उबाल लीजिए, अंडे उबाल के छील के उनको फ्राई करके वो भी आप साइड में रख लीजिए। अब आप ले लेंगे प्याज को फ्राई किया, तकरीबन 1/4 कप ऑयल में आपने प्याज फ्राई किया, उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, हरी मिर्चें डाली और उसको फ्राई कर लिया। अब आपने उसमें नमक, ठीक है, उसके साथ आपने उसमें डाल देना है नमक डाल दिया, लाल मिर्च पाउडर डाल दिया, ठीक है। उसके साथ आप उसमें ऐड कर देंगे धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर ऐड कर देंगे, दही ऐड करेंगे और उसके बाद मसाला ज़रा सा मिक्सअप करके आप डाल देंगे कीमे को अच्छे से मसाले के साथ भूनिएगा, ज़रूरत पड़े महसूस हो तो फिर पानी डालिएगा, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जब कीमा आपका डन हो जाएगा, अब आपने क्या करना है, कीमे के ऊपर आपने जो है टमाटर गोल काट के वो रखने हैं, लेमन आपने गोल काट के वो रख दीजिएगा। उसके साथ दही जो आधा हमने कीमे में शामिल किया, आधा आपने जो रोक लिया, उस दही में आपने पुदीना मिक्स कर दिया। अब दही और पुदीने को मिक्स करके कीमे और टमाटर के ऊपर डाल दीजिए। उसके बाद आप उस पर डाल देंगे चावल को बॉईल कर लेंगे। चावल को बॉईल जो हमने किया था उसमें सिर्फ नमक डाला था। अच्छा, याद रहे कि कीमे में हमने जो मसाला डाला था तो एक मसाला हमने जो पीसा था जिसमें बड़ी इलायची, ठीक है, दालचीनी और जायफल जावित्री, वो भी आपने कीमे में डाल देना है और उसको पका लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने चावल डाल के जो है आपने ये सारी चीज़ें प्याज ऊपर लगा दिए और जर्दे का रंग बहुत थोड़ा सा आपने उसमें ऐड करना है और उसको दम दे दीजिए। जब दम आ जाएगा तो आपने पूरी बिरयानी को मिक्सअप करना है, ठीक है। और दम देते वक्त ख़ास बात हमने क्या की थी, आपने देखा कि बीच में मैंने थोड़ा सा गैप करके और उसमें कोयला जला के रख दिया था, और कोयला जला के रख के ढक्कन ढक दीजिए और दम दे दीजिए। जब तक दम आपका आएगा अच्छे से फ्लेवर जो है बारबेक्यू का इसमें आ जाएगा। तो इसको इसी तरह बनाइएगा और इसके साथ कोई रायता, कोई सलाद की ज़रूरत नहीं है। ये खुद एक पूरी की पूरी एक आप कह लें परफेक्ट मील है। इसके साथ कोई लवाजमात नहीं जाएंगे। आप जब बनाएंगे तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या इसके साथ किसी चीज़ की ज़रूरत महसूस हुई या नहीं हुई। तो एंजॉय कीजिएगा अपने घरों में इसको बना के और हमें फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट प्रोग्राम में होगी आपसे मुलाकात। और साथ साथ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।